हमारे साथ है रायपुर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की कजिन अग्रिका शर्मा, जो है रायपुर के जो है सुंदरनगर मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची हुई है और ये सुबह से भी मतदाताओं की जो है सेवा में लगी हुई है। हम सीधा बात करते हैं अग्रिका शर्मा से। आप जो है मतदान करने पहुंची हुई है, जी। यहाँ पर मतदाताओं को आप देख रहे हैं, सुबह से लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, क्या आपको लगता है? हमें तो काफी ऊर्जा मिल रही है हमारे मतदाताओं से, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, काफी बदलाव के प्रति सब हैं। अब 35 साल हो गए हैं, अब युवा विधायक की चाह सब रख रहे हैं, तो हमें तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है सर यहाँ से। जी, बीजेपी कह रही है कि उसकी 8 बार से उनका कब्जा है। इसी घमंड को तो अब तोड़ने की बारी है। लगातार 8 बार से उनका कब्जा है। जी, 35 साल से वो यहाँ रहे हैं और उतना यहाँ पे ग्रोथ हुई नहीं है, जो विकास होना चाहिए वो लोगों को मिला नहीं है। तो दक्षिण की लोगों की अब आस आकाश शर्मा है। जी। इस बार उनको आने का है और फिर वो जैसे रायपुर के बाकी क्षेत्रों में जैसे पश्चिम में कितना बदलाव हुआ है करके वहाँ पे विकास हुआ है, वैसे ही इस बार रायपुर के दक्षिण के लोग भी आकाश शर्मा को लाएंगे और विकास के प्रति और एक मजबूत विपक्ष हम लेके आएंगे। आप लगातार मतदान केंद्रों का अभी दौरा कर रही हैं, देख रही हैं जी। मतदाताओं में क्या दिख रहा है आपको इस बार? इस बार उनका भी रुझान परिवर्तन की तरफ है। वो चाह रहे हैं कि अब एक नई आवाज आए, एक मजबूत विपक्ष वो लेके आए और विकास की ओर सबको लेके जाएं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग है, लोग सुबह से मतदान केंद्रों में पहुंचे हुए, क्या कहना चाहिए आप? भारतीय जनता पार्टी जो है, विष्णुदेव सरकार जो है सुशासन की सरकार चल रही है, पारदर्शिता के साथ चल रही है। जनता से जो वादा मोदी की गारंटी थी, चाहे वो महतारी वंदन का योजना का मामला हो, चाहे किसानों को 31 रुपये देने का मामला हो, चाहे जितने भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे सब एक के बाद एक पूरा किए हैं चुनाव जीतते ही। और कांग्रेस की जो सरकार आई थी भूपेश बघेल की लूट झूठ फरेब की सरकार थी और दक्षिण विधानसभा में सुनील सोनी जी और बृजमोहन जी की जो जोड़ी है वो विकास की है। जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है राजधानी के अनुरूप विकास, और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। सुनील सोनी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं और गरीब कल्याण की जो योजना है प्रधानमंत्री की, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो, गरीबों को राशन देने की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड देने की योजना हो, चाहे 70 साल से अधिक बुजुर्ग जो सामान्य वर्ग के हो उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना हो, जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री ने लाई है वो सब योजनाएं गरीब परिवार से संबंधित है। घर के चूल्हे से लेकर स्वास्थ्य तक की उनकी योजनाएं चलती है और रायपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा चुनाव को जीत रही है। जी, आप सुबह से भी मतदान केंद्रों में आप लोग लगातार जा रहे हैं, तो इस बार क्या दिखता है मतदाताओं में? देखिए, मैं सुंदरनगर क्षेत्र में हूँ, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट रुझान है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। मतदान इसलिए कर रहे हैं कि लोग शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, विकास चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों को लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी जो है आम नागरिकों की सरकार के साथ उनके हक और गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लागू करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता भी है। इस बार जो है कांग्रेस जो है लगातार बदलाव के दौर की तरफ बात कर रही है, इस बार बदलाव होगा, आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि हमारे दक्षिण विधानसभा में मात्र महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और सभी महिलाओं बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा 40 साल तक हमारे जन सेवक बृजमोहन भैया जी को आशीर्वाद देते आए हैं। इस बार भी हमारे सुनील भैया को आशीर्वाद मिलेगा, खासकर महिलाओं का यहाँ वोट पुरुषों से ज़्यादा है। तो मैं सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी में वोट करेंगे। आपका शुभ नाम? मनीषा चंद्राकर। आपका शुभ नाम? अमित शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं रायपुर में सुंदरनगर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 42 में, बूथ नंबर 176 पे। आज वोटिंग हो रही है, मतदाता पहुँच रहे मतदान केंद्रों में, क्या कहेंगे वोटिंग को लेकर के आप? जी, जैसे कि उपचुनाव हो रहा है रायपुर दक्षिण विधानसभा में, युवा में भारी जोश है। एक तरफ 65 साल के बुजुर्ग को टिकट दिया गया है, एक तरफ 35 साल के युवा को टिकट दिया गया है। पूरी जनता, दक्षिण की जनता इसमें बदलाव चाहती है। अपराध का गढ़ बन चुका छत्तीसगढ़ में, इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लूट डकैत बलात्कार की घटना इतनी सामने आ रही है, जनता परेशान हो चुकी है। जनता चाहती है इस समय दक्षिण में बदलाव की और आकाश शर्मा जी को जिता रही है और निश्चित तौर पर इस विधानसभा में ऐतिहासिक
परिणाम देखने को मिलेंगे जो आज तक कभी नहीं देखने को मिला। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार निश्चित तौर पे युवाओं का समय है। आप देखेंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये युवा थे, युवा ही बदलाव लाते हैं। ठीक उसी तरह आकाश शर्मा जी भी युवा है और युवा ही बदलाव लेकर आएगा रायपुर दक्षिण विधानसभा में। बीजेपी का कहना है कि इस बार भी उसकी बरकरार रहेगा। जी, बृजमोहन अग्रवाल जी भी एक युवा थे, वो अपने समय पे एक बहुत बड़े नेता थे, आज भी बहुत बड़े नेता, सांसद बन चुके हैं। लेकिन उनके जगह जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को टिकट दिया गया वो सिर्फ डमी प्रत्याशी है। वो अंटा गोली खा के नशे में धुत रहते हैं, ना कहीं उनका आप देख लें कहीं ना वो भाषण देते ना कुछ। कल की रैली में हमने देखा बृजमोहन अग्रवाल जी भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे जनता से, लेकिन सुनील सोनी जी चुपचाप खड़े हैं। आप देख सकते हैं सीधी साफ तौर पर पपेट की तरह उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि पपेट बन के रहे और जनता उनकी बात सुनते रहे और लोग काम नहीं करेंगे। आप वोटिंग करने पहुंचे हैं, आप भी वोट करने जा रहे हैं जी। मतदाताओं को लेकर के आप क्या देखें, यहाँ पे क्या दिखा आपको मतदाताओं में उत्साह? मतदाताओं में तो जरूर उत्साह नजर आ रहा है। अभी 11:30 बजे है, 20% से ज्यादा सुंदरनगर में वोटिंग हो चुकी है। और चूंकि 20% वोटिंग अभी हो चुकी है, निश्चित तौर पर शाम को 6 बजे तक कम से कम 70% वोटिंग होगी। और 70% वोटिंग मतलब 70% जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का युवा जो प्रत्याशी आकाश शर्मा जी जीत कर आए और युवाओं के दक्षिणी जनता के लिए विकास कार्य करे। अपना कमल छाप में बटन दबा दिया है और इस बार जो पिछली 8 बार का रिकॉर्ड है रायपुर दक्षिण का, वो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और ऐतिहासिक मतों से हम चुनाव जीतेंगे। ये कांग्रेस लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि सुनील सोनी निष्क्रिय है, क्या ये इफेक्टिव रहेगा? ये लोग का जो प्लान है वो रायपुर नगर निगम में रहने वाले हर वो जनता इस बात को जानते हैं कि जब सुनील सोनी जी महापौर थे तो उस समय जो रायपुर नगर निगम का विकास हुआ है, उन्होंने जो बुनियाद रखा है विकास की, वो आज भी कायम है। और जब से कांग्रेस का महापौर बना है तब से अब सुनील सोनी को रायपुर नगर निगम की जनता याद करता है कि वो महापौर थे जिन्होंने पानी की व्यवस्था किया। हमारे जो व्हाइट हाउस जैसे एक बड़ी स्मारक जो आज रायपुर महानगर निगम बना हुआ, वो सब ऐसे बहुत सारे सड़क से लेकर के सारी जो नाली, सारी व्यवस्था जो है ये सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ है। और ये ऐसा गुमराह और ख्वाह करने की फितरत जो है कांग्रेस का सदैव रहा है, भ्रम करके फूट डाल के उन्होंने राज किया है, तो अब झूठा चलने वाला नहीं है। सुनील सोनी जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले हैं और छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय जी की सुशासन, मोदी गारंटी के लोगों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।